हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी हमारे इस युद्ध के दौरान भी। तो बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारा, जैसा कि चैप्टर 1 चल रहा है नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हमें दो नंबर दिए होंगे और उन दो नंबर्स में से जितने पॉसिबल रेशनल नंबर है उतने वो पूछेगा। हमें अगर 5 पूछे तो 5 रैशनल नंबर बताने हैं, 6 पूछे तो 6। अब आप सोचोगे कि सर 6 मतलब 6 ही नंबर होंगे क्या? किन्हीं दो नंबरों के बीच रैशनल नंबर 6 पूछे तो 6 ही हो सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। किन्हीं दो नंबरों के बीच, इन एनी टू नंबर्स देयर कैन बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। मतलब कोई भी दो नंबर होंगे, उन दो नंबरों के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो जितने पूछे उतने हम दे सकते हैं आराम से। उसके पीछे अलग अलग मेथड है, सब सर अपनी अपनी मेथड यूज करते हैं। सो आंसर बट गलत नहीं माना जाएगा। आप जो भी आपके ट्यूशन में या स्कूल में सर पढ़ा रहे हैं, जो भी मेथड बता रहे हैं वो गलत नहीं है, बस हमें वो मेथड समझ आनी चाहिए। जो भी मेथड समझ आ जाए उस मेथड से सवाल करो, जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर फाइनल होगा और सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, मेरी जो ट्रिक है, मेरी ट्रिक क्या है कि किन्हीं दो नंबरों के बीच रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो पहली चीज तो अनलिमिटेड नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। अब मैं बताता हूं ट्रिक क्या है। और एक चीज और, ये जो मैंने सवाल लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये सवाल बुक के ही है। मीन्स आपने ये कर लिए, आपकी बुक एक्सरसाइज के जो रैशनल नंबर से रिलेटेड सवाल है, जो कि रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, वो सारे के सारे खत्म। तो अब हम देखते हैं पहला सवाल। देखो ये वाला जो सवाल है ना, यहां मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये सेकंड एग्जाम्पल है जो कि हमसे बुक में हमें दिया गया और हमसे पूछा गया इसका आंसर। तो ठीक है, तो पहले लिखते हैं आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। क्या बोला है? फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर है वो फाइंड करो। ये रहा 1, ये रहा 2। मेरी मेथड क्या है, मैं क्या मेथड यूज करता हूं? सबसे पहले तो रैशनल नंबर बनाने के लिए इनको 1 लगा दो। अब बात करते हैं मेरी मेथड की। तो मेरी मेथड ये है, मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं और 10 से ही डिवाइड करता हूं। जो भी नंबर दिया हो, जिस नंबर के बीच में पूछा हो रैशनल नंबर, उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 10/10, यहाँ आ रहा है 20/10। ये दो नंबर मिल गए। अब हमें क्या कहा है कि 5 रैशनल नंबर्स। अब इन दो में 5 रैशनल नंबर्स मिलना आसान बात है कि नहीं है, बताओ। 10 बाय, चलो 5 बोलते हैं, 10/10 एक रैशनल नंबर हो गया। 11/10 दूसरा, 12/10 तीसरा, 13/10 चौथा, 15/10 पांचवा। 5 ही चाहिए थे, देखो मिल गए 5। और दिस इज अवर आंसर। ये हमारे रैशनल नंबर है और ये हमारा आंसर है। बुक में जो मेथड दी है, बुक में दो मेथड दी गई हैं, दोनों की दोनों सही हैं। अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है, वो समझ आती है, वो इजी लगती है तो उनसे करो। अगर ये मेथड इजी लगती तो इससे करो। आंसर ये भी गलत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है? इसमें कहा है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है कि 3, 4 के बीच
6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने, 6 रैशनल नंबर्स। तो करो जो मैंने मेथड बताई उसको, अपॉन में 1 लगाओ, क्योंकि रैशनल नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 4 को अपॉन में 1, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। दो नंबर क्या आएंगे हमारे पास, 30 अपॉन 10, 40 अपॉन 10। अब आंसर लिखना इजी है कि हार्ड है, सोचो। ये मैं यहां गया, 30 अपॉन 10 1, 31 अपॉन 10 2, 32 अपॉन 10 3 एंड 4 5 एंड 6, और दिस इज आवर आंसर। ये फाइंड आउट हो गए रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन 2 का 6 रैशनल नंबर चाहिए थे, मिल गए। अब वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो एक्सरसाइज 1.1 का ही है। उसमें क्या बोला है कि 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स देने हैं। 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। चलो इसको काम करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस दे के बीच में। मैंने क्या कहा था, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करूंगा तो यहां नंबर क्या आएगा, 30 अपॉन 50, 40 अपॉन 50। हाँ एक चीज और, आप सोच रहे हो कि सर आपने ये 11 12 13 14 के से ऊपर की गिनती लिख दी। बेस अगर सेम होता है तो ऊपर हम कंटिन्यूअस गिनती लिख देते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब बात करो, 30 अपॉन 50 है यहाँ पर, तो यहाँ 31 अपॉन 50 भी आ सकता है, 32 अपॉन 50 भी आ सकता है, कितने 5, 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50। तो ये हमारा आंसर। आई होप कि ये तीनों सवाल समझ आ गए होंगे। और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई तुम्हारे पास पर्सनल सवाल है, आप कहीं से सॉल्व कर रहे हो या कहीं पेपर में पूछा है, किसी ने दिया है कि ये सॉल्व करके बताओ, तो मानू अगर वो सवाल भी नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। दूसरी चीज कि मैं मेरे वीडियो में टेलीग्राम की लिंक डालूंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप करो ज्वाइन। आपके पर्सनली जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे वहां पूछो, सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो एक लाइक, वीडियो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो पढ़ना चाहता है उसको शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो सारे के सारे आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।